पड़ोसी स्टेट आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में एक बस में आग लगने का बहुत ही खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में कम से कम अब तक 10 या उससे ज्यादा लोगों की जानें चले जाने की इत्तला मौसूल हो रही है और फिर इस हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल शरीक कर दिया गया। यह अफसोसनाक हादसा एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस में रनिंग के दौरान पेश आया, जिसमें यह बस बुरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गई, जिसे देखने के बाद इस हादसे की नौयत का अंदाजा लगा लिया जा सकता है। जबकि आग लगने के इस खौफनाक हादसे में तकरीबन 12 लोग करिश्माती तौर पर जिंदा बच गए, जो बहुत ही बरख रफ्तारी से इमरजेंसी विंडोज को तोड़कर बस में से बाहर कूद पड़े। हालांकि इस बस में जुमला 40 पैसेंजर सफर कर रहे थे। यह बस कावेरी ट्रैवल्स की होती है और इन पैसेंजर्स को लेकर यह बस हैदराबाद से बेंगलोर जा रही थी। 24 अक्टूबर जुम्मा की अला सुबह तकरीबन 3 बजे कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में चिन्ना टेकुर के पास नेशनल हाईवे 44 पर मजकूरा बस तेज रफ्तार में रहने की वजह से ड्राइवर से बेकाबू हो गई और फिर सामने से आने वाली एक बाइक को टक्कर दे दी, जिसके साथ ही बस और बाइक में टक्कर के सबब आग लग गई और फिर कुछ ही देर में देखते ही देखते बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ यह आग फैलकर मुहिब शक्ल इख्तियार कर ली और फिर बस का अगला हिस्सा नजरे आतिश हो गया, जिसके फौरी बाद कुछ ही सेकंड्स में पूरी बस बुरी तरह से इस आग की नजर हो गई। ड्राइवर और पैसेंजर्स को संभलने का मौका तक नहीं मिला, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा जानी नुकसान हुआ, मगर फौरी तौर पर एग्जैक्ट फिगर मालूम ना हो सका। लेकिन बहुत ही ज्यादा दुख भरा वाकया है, जिसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा तकलीफ भी हो रही है, जिसकी वजह से बच जाने वाले पैसेंजर्स में खौफ व दहशत का माहौल तारी हो गया था। और फिर दूसरी तरफ इस हादसे की इत्तला के साथ ही फायर टीम्स ने स्पॉट पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली, मगर तब तक पूरी बस बुरी तरह से जलकर राख हो गई थी। और फिर पुलिस के आला अहदेदारों ने भी स्पॉट पहुंचकर यहां का तफसीली मुआयना किया और राहतकारी के काम का आगाज कर दिया। जबकि दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और फिर अनजानी लोगों की फैमिलीज के साथ हमदर्दी जताई।